हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 7 लेके आए हैं, जिसमें जीके जीएस के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे 25 इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न हम लेके आए हैं वो सारे सीजीएल 2024 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न का प्रैक्टिस है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, H2S2 H2S2OS में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। ऑक्सीकरण संख्या की गणना हमें करनी है, तो ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है इसमें? आपका 6 है। इसमें कितनी हो जाएगी ऑक्सीकरण की? 6। चूंकि ऑक्सीजन में 7 है तो 6 इसमें इसको देके ऑक्सीकरण करता है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीखा। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? तो वह निभा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन का। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया? जो नहीं किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। एक प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। यही नहीं किया गया था, तो आपको नहीं वाला ही चुनना था। तो सही ऑप्शन, आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? पहली बार कब जीता था यह? तो पहली बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में यह ICC वर्ल्ड पुरुष कप जीता गया था। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? यह सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन चक्र में। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है? किस गति में होता है? वह वक्रीय गति में होता है। वक्रीय गति, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, वक्र गति में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? हॉकी में अपनी शुरुआत भारत 1928 में की थी। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, शुद्ध निवेश क्या है? शुद्ध निवेश क्या है? तो सकल निवेश मूल ह्रास शुद्ध निवेश होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी की पहचान कीजिए। पुरानी लौह इस्पात कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को सबसे पुरानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 10वें जीव जिनमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं डैश जगत में वर्गीकृत किया जाता है? किस जगत में वर्गीकृत? मोनेरा जगत में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, हेमिस उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस उत्सव आपका मनाया जाता है लद्दाख में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सा है? राष्ट्रीय मिशन है वह प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपका भोपाल में है, भोपाल झील। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपके लिए अगला प्रश्न है, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कथकली जो है कहाँ पे किया जाता है? यह किया जाता है केरल में। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केरल में। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, संविधान के अनुच्छेद 63 में रखा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था? हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था वह नाटक विक्रमोर्वशीय था। विक्रमोर्वशीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। रत्नावली लिखा गया था, नागानंद भी लिखा गया था, प्रियदर्शिका भी, लेकिन विक्रमोर्वशीयम नहीं लिखा गया था। तो आपका प्रश्न अगला है, पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? पूर्वांचल हिमालय में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी? दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी 10 मई को। 10 मई को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के ताल वादक बने? सबसे कम उम्र के ताल वादक बने जाकिर, वो पद्म भूषण। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी था। आपके लिए अगला प्रश्न है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? एलोरा का भव्य मंदिर बनाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। कृष्ण प्रथम। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। आपके लिए अगला प्रश्न, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में मिलियन टन हो गया। कितना मिलियन टन हो गया? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कितना मिलियन टन हो गया? तो यह मिलियन टन हो गया आपका 131.9 मिलियन टन। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डैश योजना शुरू की। कौन सी योजना शुरू की थी? तो यह योजना शुरू की थी स्माइल 75। स्माइल 75। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं? बांस की बांसुरी के विश्वविख्यात प्रतिपादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 2022-23 में आयोजित हुए G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में चुना गया? शेरपा के रूप में चुना गया था अमिताभ कांत को। किन्हें? अमिताभ कांत को। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित संस्थाओं का उनमें से संबंधित संस्थान है। संस्था का नाम है, उनसे संबंधित संस्थान है, इनको मिलान करना है। इनको क्या करना है? मिलान करना है। बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी, बंगाल की एसाइटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स ने इसको प्रतिपादित किया था। बनारस संस्कृत कॉलेज, बनारस संस्कृत कॉलेज को किसने बनाया था? जोनास डंकन ने बनाया था। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज को लॉर्ड वेल्सी, फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेल्सी, और कलकत्ता मदरसा को वारेन हैरिंगटन। तो यह आपका
मिलान चिन्ह है आपका, यह मिलान चिन्ह देखिए, ए यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर पे, डी 1 नंबर पे, तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।